अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैंने पीएमएस के पेपर्स दिए हैं 2022 के, इसी साल 2023 में। तो मेरे साथ जो जो एक्सपीरियंस हुआ है मैंने सोचा वो मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। कौन सी बुक से मुझे फ़ायदा हुआ, कौन सी बुक से मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, कहाँ पे मेरा टाइम ज़ाया हुआ, किस तरह से प्रिपरेशन हो सकती है, किस तरह से नहीं हो सकती। तो आपके लिए शायद वो सब कुछ हेल्पफुल रहे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये पीएमएस होता क्या है और पीएमएस जो है कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पीएमएस जो है वो पंजाब मैनेजमेंट सर्विस होता है। ये जो है पीपीएससी जो है ये कंडक्ट करती है। टोटल 1200 मार्क्स का जो है वो हमारा रिटन होता है। कितने का? 1200 मार्क्स का हमारा रिटन होता है, जिसमें से 600 कंपलसरी होता है और 600 ऑप्शनल होता है। ठीक है। 600 ऑप्शनल में से 200 सब सब्जेक्ट उठा सकते हैं हम। कंपलसरी में ईच सब्जेक्ट जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें से हमें 40 नंबर लेने पड़ते हैं हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए। और जो 6 सब्जेक्ट हैं वो ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। इंग्लिश ऐसे जो है वो भी 100 नंबर का होता है, जो हमें 40 नंबर लेने पड़ते हैं पास होने के लिए। उसके बाद आती है हमारे पास इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन, ये भी 100 नंबर की होती है, 40 नंबर लेने पड़ते हैं। थर्ड पे आता है हमारे पास जो है वो थर्ड पे जो है वो जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज जो है पीपीएससी में होती है, सीएसएस में नहीं होती। जनरल नॉलेज जो है इसको हम जीके भी कहते हैं। ये 100 इसमें एमसीक्यूज होते हैं। पहले जो है वो -0.250 नेगेटिव मार्किंग होती थी, अब इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है। फोर्थ सब्जेक्ट जो होता है वो उर्दू का होता है। उर्दू जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट है हमारे पीएमएस में, लेकिन जो उर्दू होता है वो सीएसएस में नहीं होता। सीएसएस में जो है क्या होता है क्या नहीं होता वो सब जो है हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन हमें बस इतना पता होना चाहिए कि सीएसएस में जो है वो जनरल नॉलेज में एमसीक्यूज़ नहीं होते 100 मार्क्स के, उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों होते हैं। लेकिन पीएमएस में जो है वो जनरल नॉलेज में 100 नंबर के एमसीक्यूज़ होते हैं। पीएमएस में जो उर्दू है वो 100 मार्क्स का होता है। इसमें भी आपने 40 नंबर लेके पास होना होता है, जैसे मैंने पहले बताया। फिफ्थ सब्जेक्ट आता है पाकिस्तान अफेयर। पाकिस्तान अफेयर में चॉइस होती है कि आप उर्दू या इंग्लिश में कर सकते हैं, लेकिन सीएसएस में ये चॉइस नहीं होती, आपको जस्ट इंग्लिश में करना पड़ता है। और जो है उस पर 6 नंबर पे आता है इस्लामियात। इस्लामियात में भी चॉइस है कि आप उर्दू या इंग्लिश में कर सकते हैं, लेकिन सीएसएस में चॉइस है कि आप उर्दू और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं। सीएसएस में इस्लामियात उर्दू और इंग्लिश दोनों में आप कर सकते हैं। ऑप्शनल, इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होते हैं वो भी 600 मार्क्स के होते हैं। हर सब्जेक्ट जो होता है वो 200 मार्क्स का भी हो सकता है और वो 100 मार्क्स का भी हो सकता है। इसके लिए 7 ग्रुप्स हैं। उसमें से हमने जो है 7 ग्रुप्स में से हमने अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। आपकी मर्ज़ी, वो सब्जेक्ट आप 200 नंबर का सिलेक्ट करें या वो फिर 100 का, 100 मार्क्स का आप सिलेक्ट करें। ऑप्शनल में जो है वो सारे सब्जेक्ट 100 मार्क्स के नहीं होते, कुछ 200 मार्क्स के होते हैं और कुछ 1 मार्क्स के होते हैं। उसमें ग्रुप दिया हुआ है, आई थिंक 7 ग्रुप होते हैं, जिसमें से आपको सिलेक्ट करना होता है। एक सब्जेक्ट जो है वो सारा 200 मार्क्स का होता है और 3 सब्जेक्ट जो है वो टोटल हमारे फिर 200 मिला के 600 मार्क्स के हो गए। ये जो था ये छोटा सा सारा इंट्रोडक्शन था पीएमएस के बारे में, जिसमें हमने कंपलसरी और ऑप्शनल के बारे में बात की, उसके पासिंग मार्क्स के बारे में बात की, और जो है वेबसाइट पे सिलेबस पड़ा हुआ है। ऑप्शनल का भी जो ग्रुप्स हैं वो भी इसके अंदर सारे जो हैं उसमें सिलेबस में ऐड है। ये लिंक जो है वो आपको पीपीएससी की वेबसाइट से मिल जाएगा। आप लोग चाहेंगे तो फिर वो हम शेयर कर लेंगे सारा ना, सीएसएस का भी पीएमएस का भी। बहरहाल ये सारा पीएमएस का था। और अगर कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे। उम्मीद है कि आपको सब कुछ ये सारा समझ आ गया होगा। अगर कुछ और समझ ना आया हो या कोई और सवाल है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे नॉलेज में जितना होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस के पेपर्स कहाँ कहाँ से बन के आए, मेरे लिए क्या डिफ़िकल्टीज़ आई और पेपर में जो है क्या क्या था सब, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।